हरिओम। आप सभी को हमारा मुस्कुराता नमस्कार। सुजस योग में आप सभी का मुस्कुराता स्वागत है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी मुस्कुराती शुभकामनाएं। प्यारे मित्रों, आज हम करेंगे साइकिल संचालन, जो हमारे पेट पर जमे हुए चर्बी को पिघाल कर हमारे पाचन तंत्र को एकदम बलवान बनाएगा, ताकि आप अच्छा खाएं पिएं। और मुझे लगता है कि इस दुनिया में है तो अच्छा खाना पीना तो चाहिए ही चाहिए। ये क्या कुछ भी सोच सोच के खाना होता है? तो अच्छा मेहनत करेंगे, अच्छा पसीना बहाएंगे तो खाया भी अच्छा जा सकता है। तो मैं कहता हूँ खाने का लुत्फ उठाना चाहिए। तो चलिए आज सीखते हैं हम द्विपाद साइकिल संचालन। चलिए उसके लिए हम लोग किसी भी जगह पर कोहनी केवल लेट जाएंगे। इस केवल कोहनी केवल लाई डाउन ऑन आवर एल्बो। इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, जो हमारी कोहनी है हमारे कंधे के सीध में रहेगी, है ना। और कोशिश करेंगे हमारी जो कोहनियां हैं ज्यादा से ज्यादा पास में हो। अब धीरे से वन में दोनों घुटनों को फोल्ड करेंगे, छाती के ऊपर रख देंगे। टू में रेज आवर लेग्स 90 डिग्री, पैरों को 90 डिग्री पर। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आना, इस प्रकार से। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये इस प्रकार से। फिर टू, वापस से घुटनों को मोड़ना और ऊपर लेके जाना 90 डिग्री पर। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आना। वापस अगेन फोल्ड 5 सेकंड, फिर 90 डिग्री एंगल पर। फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे लेके आना। सो प्यारे मित्रों, इस प्रकार से करना है। सो आपने देखा कि जब हम साइकिल संचालन की बात करते हैं तो आपने मोस्टली कैसे देखा है? आपने देखा हम लेट गए और इस प्रकार से साइकिल चलाया जाता है। और मैं लोगों से बोलता हूं, साहब आप कितना करते हैं? तो कहते हैं 100 बार 200 बार। आप इस तरह की साइकिल 200 बार भी चलाएंगे, उसका इफेक्ट पेट पर नहीं आएगा, क्योंकि पैर का मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया उस प्रकार से करते हैं। तो आपने देखा 3 बार करने में भी बहुत जोर आता है। क्या आता है? जोर आता है, ताकत लगता है। तो इसलिए जब भी आप साइकिल संचालन करें तो क्या क्या ध्यान रखना है? एक बार साइकिल संचालन में 15 से 20 सेकंड लगाना है। कितना बार? 15 से 20 सेकंड क्लॉकवाइज। जब आप ऐसा करते हो कम से कम 1.5 मिनट, अगर मैं एवरेज निकालूं तो 5 से 6 बार, लगभग 1.5 मिनट करना है। ठीक है। तो जितनी बार हम इसको क्लॉकवाइज करते हैं उतनी बार इसको वी विल डू एंटी क्लॉकवाइज। पहले मैं आपको एंटी क्लॉक भी दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए। उसके बाद हम किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस हमें रखना चाहिए, उस सारी बातों में चर्चा करेंगे। तो रेडी हैं आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए? चलिए वापस से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज किस प्रकार करना है। वापस पोजीशन आप देख लीजिएगा, है ना। एकदम हमारी कोहनियां कंधे के बराबर है। छाती में कहता हूं हनुमान जी की तरफ फुला दीजिएगा अच्छी तरह से। उसके बाद धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री पर उठाना, यू कैन सी 90, देन फोल्ड करना, फिर धीरे से पैरों को सीधा करना, इस प्रकार से। वापस लेग्स को 90 डिग्री 1, 2 में फोल्ड किया और 3 में सीधा किया। कोशिश करिए जो हमारी एड़ियां हैं वो जमीन पर टच नहीं हो। इस प्रकार धीरे धीरे। बहुत अच्छा। देन हम आराम कर सकते हैं। जितनी बार हमने क्लॉकवाइज किया उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज करके रिलैक्स शवासन में। और हम शवासन पे चर्चा कर चुके हैं। जब भी हम रिलैक्स करें, शरीर के प्रति जागरूकता, एक आसन
या क्रिया का जो स्ट्रेच है, तनाव है, दूसरे में नहीं आना चाहिए। चलिए धीरे से दाहिनी करवट लेकर बैठ जाएंगे। सो प्यारे मित्रों, आपने देखा अब इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। मोस्टली जब हम साइकिल संचालन देखते हैं, मैंने थोड़ा सा करके दिखाया था, हम लेट कर करते हैं। जब हम लेट कर करते हैं तो हमारे कमर पे जोर आता है। क्या आता है? कमर पे जोर। और कमर पे जोर आएगा तो जिनको कमर में दर्द है वो बढ़ जाएगा और नहीं होते होने के चांसेस रहते हैं। जब हम कोहनी के बल करते हैं प्यारे मित्रों, तो जब छाती हमारा फूलता है तो हमारा पूरा स्ट्रेच हमारे पेट पे आता है। और हमारा पर्पस क्या था? पेट के ऊपर जमे हुए चर्बी को पिघालना। दूसरा, हमारे पेट के ऑर्गन्स बलवान होने से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत बनाता है, जैसे गैस्ट्रिक, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन प्रॉब्लम्स, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। और साथ में यह बहुत फायदेमंद है हमारे कंधों के लिए, इवन चेस्ट के साथ अंदर, मालूम ना, लंग्स और हार्ट के लिए भी। क्यों? एकदम में ऐसा सीना फूलता है ना तो एकदम अच्छा लगता है। अब कितना देर करना है? मुझे लगता है सामान्य आदमी को या माताओं बहनों, एक सामान्य जनों को कम से कम 1.5 मिनट क्लॉकवाइज और 1.5 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। तो कितना हुआ? 3 मिनट हुआ, है ना। और 1 मिनट ऑब्जर्वेशन। विदाउट ऑब्जर्वेशन वह योग की क्रिया नहीं हुई, इसलिए ऑब्जर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपको पेट के सामान्य जन के लिए बोला, अगर आपको पेट कम करना हो तो थोड़ा सा 1 मिनट बढ़ा दीजिए, मतलब 2 मिनट क्लॉकवाइज और 2 मिनट एंटी क्लॉकवाइज। अब कौन नहीं कर सकता? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग पीरियड, पेट में अल्सर या हर्निया हो या कमर में दर्द हो या बिफोर 4 मंथ कोई ऑपरेशन पेट का हुआ तो 4 महीने पहले इसको नहीं करना। फिर भी अगर आप इसको एक मास्क में करते हैं तो जिनको अल्सर है, हर्निया है, वो कुछ करना चाहते हैं, कमर में दर्द है, दे कैन डू सिंगल लेग। कैसे? एक पैर से कर सकते हैं, नॉट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन्स, है ना, उनको तो करना ही नहीं है। मैं आपको एक बार सिंगल लेग से कैसे करते हैं करके दिखा देता हूं, ताकि जो नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझसे नहीं होता। तो सेम पोजीशन, है ना, कोहनिया कंधों के बराबर में, छाती फूला हुआ, इस प्रकार। देखिए 1 में मैंने दाहिने पैर का घुटना मोड़ा, फिर 90 पे ले गया, फिर धीरे धीरे नीचे। ये नए लोगों के लिए, फॉर बिगिनर, दे कैन डू लाइक दिस। जिन्हें लगता है नहीं हमसे या दोनों पैरों से साइकिल संचालन नहीं होता, वो एक पैर से करके इसका फायदा ले सकते हैं। वैसा ही एंटी क्लॉकवाइज, जैसा हमने दोनों से किया था वैसा ही एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छा, इस प्रकार से। और क्या विशेष है प्यारे मित्रों? जब आप करें तो कोहनियों को ऐसा नहीं कि आप जल्दी जल्दी करें, ऐसे, है ना, इस तरह से नहीं करना, कभी भी इसका फायदा नहीं है। जब कहता हूं मैं कम खाओ अच्छा खाओ, कम करो अच्छा करो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के समझ में आया हुआ। यह क्रिया बहुत फायदेमंद है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। बस अगर आपके करते हुए एड़ियां जमीन पर नहीं लगे तो शुरुआती दिनों में कोई बात नहीं। अगर आपके एड़ियां सपोज ऐसा नहीं रख सकते तो शुरुआती दिनों में आप नीचे लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे अपने कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। तो ठीक है प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत आभार साथ बने रहने के लिए। आप सब इसका अभ्यास करें, खुद भी लाभान्वित हों और औरों को भी लाभान्वित करें, यही हमारा उद्देश्य है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सब खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और सुप्रीम पावर परमेश्वर की अनुकंपा आप सभी पर बरसती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। वापस कल आ रहे हैं एक नए
एपिसोड के साथ। धन्यवाद।